आज है 14 मार्च 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, महिलाओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महालक्ष्मी गारंटी योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आधी आबादी पूरा हक के तहत सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। शक्ति का सम्मान के तहत आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगुना होगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज गुरुवार को बढ़ाया जा सकता है कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोहन यादव कैबिनेट की बैठक आज गुरुवार को मंत्रालय में होगी। इसमें कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद अब केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच अंतर 8% हो गया है। एमपी में एयर एम्बुलेंस के बाद अब एयर टैक्सी। देश के दिल मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिए टैक्सी सेवा उपलब्ध होगी। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इस आधुनिक सुविधा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज सीटर वाली एयरक्राफ्ट प्रदेश के प्रमुख स्थलों पर एयर टैक्सी से सैर कराएंगे। एयर टैक्सी का न्यूनतम किराया 3,000 रुपए तय हो सकता है। जूनियर डॉक्टर्स का स्टाइपेंड 3,500 तक बढ़ा। 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा लाभ। राज्य शासन ने बुधवार को शासकीय मेडिकल कॉलेजेस में अध्ययनरत जूनियर डॉक्टर और सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर्स का स्टाइपेंड बढ़ा दिया है। इसमें इंटर्न, जूडा, सीनियर रेजिडेंस, जूनियर रेजिडेंसी और सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई करने वालों को अधिकतम 3,500 रुपए प्रतिमाह का लाभ मिलेगा। बढ़ा हुआ स्टाइपेंड 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। सीएम मोहन यादव ने किया रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय का भूमि पूजन। विद्यासागर के नाम पर खुलेगा कॉलेज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को सागर पहुंचे, जहां 100 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे संत रविदास मंदिर का निरीक्षण किया और पीटीसी ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सभा को संबोधित किया। अनूपपुर को स्विमिंग पूल और दमोह को मिली खेल परिसर की सौगात। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशीत प्रामाणिक ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई के 9 बुनियादी ढांचा परियोजना और खेलो इंडिया योजना की 24 खेल परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। ये 262 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश साई केंद्र भोपाल के 300 बिस्तरों के छात्रावास का उद्घाटन किया गया और खेलो इंडिया परियोजनाओं से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्विमिंग पूल जिला अनूपपुर और खेल परिसर जिला दमोह का उद्घाटन किया गया। एमपी में कांग्रेस को फिर लगा तगड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को फिर से तगड़ा झटका लगा। पूर्व सीएम कमलनाथ के गृह जिले में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। चौरई के पूर्व विधायक गंभीर सिंह ने अपने 40 समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसके साथ ही कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के कई डॉक्टर, जनपद अध्यक्ष कंचना उइके, जनपद सदस्य क्रांति उइके और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रामजी उइके समेत कई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। एक साथ किया जा सकता है डिग्री डिप्लोमा कोर्स। एक्सी ने दिए ग्राम सहायक रोजगार पद पर नियुक्ति के आदेश। डिग्री और आंशिक डिप्लोमा कोर्स एक साथ किए जाने के आधार पर नियुक्ति से वंचित किए जाने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि डिग्री व डिप्लोमा कोर्स में अंतर होता है। एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को 15 दिनों में ग्राम सहायक रोजगार पद नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए। बीजेपी की दूसरी लिस्ट। एमपी में नेताओं को मिला टिकट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बालाघाट से डॉक्टर भारती पार्थी, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, धार से सावित्री ठाकुर और इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट मिला। अब सस्ते में होगी दमोह से सागर कटनी की यात्रा। रेलवे ने ट्रेन का किराया कम किया। दमोह से सागर और कटनी की रेलवे यात्रा का सफर सस्ता हो गया है। इसके अलावा छोटे स्टेशन का किराया भी 10 रुपए हो गया। किराया घटने के बाद ट्रेन से रोजाना अप डाउन करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। दरअसल रेलवे ने कोरोना काल से पहले लागू जनरल टिकट के किराए को फिर से लागू कर दिया है, जिससे किराए में भारी कमी आ गई है।
रामलला के दरबार में बजेगा एशिया का सबसे बड़ा नगाड़ा। अयोध्या में रामलला के दरबार में एशिया का सबसे बड़ा नगाड़ा बजेगा। मध्य प्रदेश के रीवा से एशिया का सबसे बड़ा नगाड़ा धर्मनगरी अयोध्या पहुंचा। 108 गाड़ियों के साथ ये नगाड़ा अयोध्या के राम सेवकपुरम पहुंचा। इस नगाड़े को बनाने में 3 महीने का समय लगा। इसकी ऊंचाई 6 फीट है तो ऊपर का डायग्राम 33 फीट। इसका वजन 1100 किलोग्राम है। इनोवेशन से सोलर वाटर पंप की लागत में 33,000 की गिरावट। सोलर पंप पर सिंचाई से बढ़ती लागत को कम किया जा सकता है। साथ ही फसलों के सही उत्पादन को लेकर कमाई को भी बढ़ाया जा सकता है। 5 HP सोलर पंप के लिए किसान को करीब 1.5 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं। सोलर पंप के इस्तेमाल को बढ़ाने के उद्देश्य से SGS ITS के प्रोफेसर ने अपनी टीम के साथ इनोवेशन किया। मध्य प्रदेश में भाजपा का बूथ विजय अभियान शुरू। लोकसभा चुनाव से पहले बूथ मजबूत करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने के लिए भाजपा ने बुधवार से बूथ विजय अभियान की शुरुआत कर दी है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा के द्वारा बूथ को मजबूत करने की तैयारी है। पार्टी इस अभियान के जरिए सभी बूथ और पन्ना अर्ध पन्ना प्रभारियों की सक्रियता से लेकर मतदाताओं से भी संपर्क साध रही है। सिवनी में फिर तेज आवाज के साथ हिली धरती। 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज। शहर में एक बार फिर से बुधवार रात 8.2 बजे तेज धमाके के साथ धरती कांप गई। भूकंप का झटका शहरी क्षेत्र के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी महसूस किया गया। सिस्मोमीटर में 3.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इसके पहले पिछले साल अक्टूबर माह में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उज्जैन के हर वार्ड से आ रही स्ट्रीट लाइट बंद होने की शिकायत। 45,000 लाइट्स लगी शहर में। उज्जैन नगर निगम सीमा में शहर के चौराहों, गलियों, मोहल्लों और कॉलोनीज को रोशन करने के लिए जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, उनमें से अधिकांश बंद हो गई हैं। कुछ लाइट्स के चोक उड़ गए हैं तो कुछ लाइट्स की प्लेट्स खराब हो गई हैं। उज्जैन शहर के आधे से ज्यादा वार्ड की शिकायतें नगर निगम के पास पहुंच रही हैं, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। इंदौर से शंकर लालवानी लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर सांसद चुनाव। भाजपा ने इंदौर लोकसभा सीट से शंकर लालवानी को टिकट दे दिया है। शंकर लालवानी इंदौर लोकसभा सीट से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। शंकर लालवानी इंदौर के वर्तमान सांसद हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के सत्यनारायण पटेल को 5.5 लाख वोट के बड़े अंतर से हराया था। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत की होगी जांच। 3 सदस्यीय टीम गठित। बाघों के लिए विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और शहडोल वन वृत्त में बाघों की मौत को लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सख्ती दिखाई। बाघों की मौत की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। दरअसल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वर्ष 2021, 22 और 23 में बाघ की मृत्यु और शिकार की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। स्वच्छता के शिखर पर महू छावनी सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए पुरस्कृत। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में मध्य प्रदेश के महू कैंटोनमेंट बोर्ड को सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए पुरस्कृत किया गया। महू कैंट के इस मकाम तक पहुंचने की यात्रा पर एक नजर डालें तो 2020 में 62 कैंटों में 7वां स्थान हासिल कर सेल्फ सस्टेनेबल कैंटोनमेंट बोर्ड का खिताब जीता। 2022 में आगे बढ़ते हुए 3रा स्थान हासिल किया। पान की दुकान से कैसा कारोबार, पड़ गया GST का छापा। MP के इंदौर में सबसे बड़े पान कारोबारी कर्णावत ग्रुप के 40 ठिकानों पर स्टेट GST ने एक साथ कार्रवाई की है। टैक्स चोरी के चलते ये कार्रवाई की गई। टीम जांच में जुटी हुई है। इस ग्रुप के प्रमुख गुलाब सिंह चौहान हैं। इंदौर में कर्णावत ग्रुप का पान सुपारी का खुदरा कारोबार है। ये ग्रुप मुख्य रूप से अपने ही रिश्तेदारों को फ्रेंचाइजी देता है और उन्हें सभी मटेरियल खुद ही सप्लाई करता है। बूथ विजय अभियान शुरू। 10 दिन भाजपा नेता जनता से करेंगे संपर्क। पीडी बोले हर बूथ पर 370 का वोट का लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बूथ विजय अभियान के तहत बुधवार को गोविंदपुरा विधानसभा के अवधपुरी मंडल वार्ड क्रमांक 61 के बूथ क्रमांक 216 पर क्रिस्टल कैंपस कॉलोनी पहुंचे और बूथ की बैठक को संबोधित किया, जिसके बाद उन्होंने पन्ना प्रमुखों और पन्ना प्रभारियों की बैठक को संबोधित किया। छात्रा ने 6 साल तक रिसर्च कर बनाया आयुर्वेदिक काढ़ा। दावा 15 दिन में खत्म करेगा हार्ट के ब्लॉकेज। टीकमगढ़ जिले की छात्रा का दावा है कि उसके बनाए काढ़े के 3 डोज में हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाएंगे। ये दावा किया है शहर की एक छात्रा ने, जिसने अपने 6 साल रिसर्च के बाद एक ऐसा आयुर्वेदिक काढ़ा बना दिया जो 15 दिन के 3 खुराक में हार्ट के ब्लॉकेज को खोल देगा। छात्रा का कहना है कि उसने हार्ट के मरीजों पर इसका प्रयोग किया है, जिसके परिणाम पॉजिटिव आए हैं। UPI पेमेंट पर मुकेश अंबानी ने चला नया दाव। अब हर जगह दिखाई देगा जियो का QR कोड।
जियो के मार्केट में आने के बाद से अन्य कंपनीज की चिंता बढ़ गई है। अब यूपीआई पेमेंट में भी काफी बदलाव होने जा रहा है। अभी तक आपको हर दुकान पर पेटीएम का क्यूआर कोड नजर आता था, लेकिन अब इसकी जगह जियो नजर आने वाला है। इससे पहले सामने आई रिपोर्ट में बताया गया था कि जियो साउंड बॉक्स की बहुत जल्द मार्केट में एंट्री हो सकती है, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है। 15 मार्च तक बदलने अपना पेटीएम फास्टैग, वरना भरें दुगना टोल टैक्स। एनएचएआई ने पेटीएम यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि पेटीएम फास्टैग यूजर्स को 15 मार्च 2024 से पहले किसी दूसरे बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग ले लेना चाहिए। इससे उन्हें नेशनल हाईवे पर यात्रा करते समय पेनाल्टी या किसी दोहरे शुल्क से बचने में मदद मिलेगी। 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग यूजर्स रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। टिकट कैंसिल करने पर घंटे भर में आईआरसीटीसी वापस करेगा पैसा। आईआरसीटीसी और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम मिलकर महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। अब टिकट बुक न होने की सूरत में अगर कस्टमर का पैसा कटा तो 1 घंटे के भीतर वापस आ जाएगा। इसी तरह टिकट कैंसिल कराने पर भी घंटे भर के भीतर कस्टमर को पैसा वापस मिल जाएगा। हालांकि टिकट बुक करते समय चुकाई गई फीस वापस नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया पीएम सूरज पोर्टल। केंद्र सरकार कई सारी योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसमें राशन, आवास, पेंशन और बीमा जैसी अनेकों योजनाएं शामिल हैं। इस बीच समय समय पर कई नई योजनाएं भी लॉन्च होती रहती हैं, जैसे 13 मार्च 2024 को हुई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में भाग लिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।